नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 117, देवता अश्विनी कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा पुराना होता तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मधुर सोमरस से तुम्हारी सेवा करता है। रिक्त बीजों द्वारा स्तुति के साथ ही कुशों पर हव्य रखा गया है। हमारे लिए देवबल और अन्य के साथ हमारे यहाँ आओ। हे अश्विनी कुमारों, मन से भी अधिक तीव्रगामी एवं सुंदर घोड़ों वाला तुम्हारा जो रथ प्रजाओं की ओर जाता है तथा जिससे तुम सुंदर यज्ञ करने वाले लोगों के घर जाते हो। हे नेताओं, तुम उसी रथ द्वारा हमारे समीप आओ। हे नेता एवं कामवर्षक अश्विनी कुमारों, तुमने 5 जनों द्वारा पूजित अत्रि को सतद्वार यंत्रग्रह की पाप रूप तुषानल से पुत्र पौत्रों सहित छुड़ाया था। इसके लिए तुमने शत्रुओं की हिंसा एवं दस्युओं की दुखदायिनी माया का क्रमशः विनाश किया। हे नेता एवं कामवर्षक अश्विनी कुमारों, तुमने दुर्दांत दस्युओं द्वारा कुएं के जल में डुबोए गए रेब ऋषि को बाहर निकालकर उनका विकलांग शरीर घोड़े के समान अपनी दवाओं से ठीक किया था। तुम्हारे पूर्वकृत कार्य अभी पुराने नहीं हुए हैं। हे दर्शनियों, तुमने धरती के ऊपर सोए हुए मनुष्य के समान पड़े हुए कुएं में पड़ने वाले सूर्य बिंब के समान तेजस्वी एवं शोभन स्वर्ण निर्मित अलंकार के समान दर्शनीय कूपपतित वंदन ऋषि को बाहर निकाला था। हे नेता रूप नासत्यो, अभिष्ट प्राप्ति के कारण कहे जाने वाले अनुष्ठान के समान ही मैं अंगिरावंशी कक्षीवान तुम्हारे यज्ञ की प्रतीक्षा करता हूँ। तुमने वेगवान घोड़ों के खुरों से निकले हुए मधु से अपेक्षित लोगों के लिए सैकड़ों घड़े भर दिए थे। हे नेताओं, कृष्ण के पुत्र विश्वकाय ने तुम लोगों की स्तुति की तो तुमने उसके खोए हुए पुत्र विष्णायु को लाकर दे दिया। हे अश्विनी कुमारों, कुष्ठ रोग के कारण पति को प्राप्त ना करके अपने पिता के घर बैठी हुई एवं वृद्धावस्था को प्राप्त घोषा को तुमने पति प्रदान किया। हे अश्विनी कुमारों, तुमने कौड़ी सयाप ऋषि को उज्ज्वल त्वचा वाली स्त्री प्रदान की। हे अश्विनी कुमारों, तुमने कौड़ी सयाव ऋषि को उज्ज्वल त्वचा वाली स्त्री प्रदान की एवं दृष्टि रहित होने के कारण चलने में अशक्त कण्व को तेजपूर्ण नेत्र दिए। हे कामवर्षको, तुमने नृषत के बहरे पुत्र को कान प्रदान किए। तुम्हारे ये कार्य प्रशंसा के योग्य है। हे बहुरूपधारी अश्विनी कुमारों, तुमने पेदु ऋषि को शीघ्रगामी सहस्त्र संख्या वाले धन का दाता, बलवान शत्रुओं द्वारा जीतने में अशक्य शत्रुहंता, स्तुति पात्र एवं रक्षक अश्व दिया था। हे शोभन दानशील अश्विनी कुमारों, तुम्हारे वीर कार्य सबके जानने योग्य है। धरती और आकाश के रूप में वर्तमान तुम दोनों की स्तुति प्रसन्नतादायक एवं घोषणा करने योग्य है। अंगिरा गोत्री यजमान तुम्हें जब जब बुलावे तब तब देने योग्य अन्न लेकर आओ एवं तुम्हारी स्तुति जानने वाले मुझको बल प्रदान करो। हे पोषण करता एवं सत्य स्वभाव वाले अश्विनी कुमारों, तुमने कुंभ से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि की स्तुतियों का विषय बनकर मेधावी भरद्वाज ऋषि को अन्न दिया एवं मंत्रों से वृद्धि पाकर तुमने विस्पला की जंगा को तोड़ा। हे सूर्यपुत्र एवं कामवर्षक अश्विनी कुमारों, तुम जिस निवास स्थान में वर्तमान काव्य की शोभन स्तुति सुनने जाते हो, जिस प्रकार सोने से भरे एवं धरती में गड़े कलश को कोई जानकार ही निकालता है, उसी प्रकार तुमने कुएं में पड़े रेब ऋषि को 10वें दिन बाहर निकाला था। हे अश्विनी कुमारों, तुमने अपने औषधि दान के कार्य द्वारा वृद्ध चैवन ऋषि को युवा बनाया। हे सत्य स्वभावो, सूर्य की पुत्री संपत्ति के साथ तुम्हारे रथ पर चढ़ी थी। हे दुख निवारको, तुम जिस प्रकार प्राचीन समय में तुग्र के स्तुति पात्र थे, उसी प्रकार बाद में भी स्तुति पात्र रहे। तुम सेना के साथ डूबे हुए भुज्यु को अधिक जलयुक्त सागर में गमनशील नौकाओं एवं शीघ्र गति वाले अश्वों द्वारा ले आए थे। हे अश्विनी कुमारों, तुग्र द्वारा समुद्र में भेजे गए एवं जल में डूबे हुए भुज्यु ने सरलता पूर्वक सागर के पार जाकर तुम्हारी स्तुति की थी। हे मनोवेग युक्तो एवं कामवर्षको, तुम शोभन अश्वों वाले रथ द्वारा प्रेम पूर्वक भुज्यु को लाए थे। तुम शोभन अश्वों वाले रथ द्वारा प्रेम पूर्वक भुज्यु को लाए थे। हे अश्विनी कुमारों,
वर्तिका ने उस समय तुम दोनों का आह्वान किया था, जिस समय तुमने वृक्ष के मुख से उसे बचाया था। तुम अपने जयशील रथ द्वारा जाहूस को लेकर पर्वत की चोटियों पर चले गए थे एवं विश्वाच्य राक्षस के पुत्र को तुमने विष से मारा था। हे अश्विनी कुमारों, वृकों के निमित्त 100 मेषों को समर्पित करने वाले एवं दुखदाई पिता द्वारा अंधे बनाए गए रिजास्व को तुमने नेत्र दिए एवं उस अंधे को संसार देखने योग्य बनाया। हे नेताओं एवं कामवर्षी अश्विनी कुमारों, दृष्टिहीन को पोषण का कारणभूत सुख देने की इच्छा से वृकी ने तुम्हें बुलाया था, क्योंकि रिजास्व ने उसी प्रकार 101 मेष के टुकड़े करके मुझे दिए हैं। जिस प्रकार यौवन प्राप्त कामुक किसी पर स्त्री को बहुत सा धन देता है, हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा महान रक्षा कार्य सुख का कारण है। हे स्तुति पात्रों, तुमने व्याधित पुरुषों को स्वस्थ शरीर वाला बनाया था। बहुबुद्धि संपन्ना घोषा ने रोग नाश के निमित्त तुम्ही को बुलाया था। हे कामवर्षकों, अपने रक्षण कार्य सहित यहाँ आओ। हे दर्शनियों, तुमने विशेष रूप से क्रस अंगों वाली निवृत्त प्रसवा एवं दुग्धहीना गाय को संयुग के निमित्त दुधारू बनाया था। तुमने अपने कर्मों द्वारा पूर्व मित्र की कन्या को विमद ऋषि की पत्नी बनाया था। हे दर्शनीय अश्विनी कुमारों, तुमने विद्वान मनु के लिए हल द्वारा जुते हुए खेत में जौ बोए, अन्न की हेतुभूत वर्षा की एवं भासमान वज्र द्वारा दस्युओं का नाश करके अपना महात्म्य विस्तृत किया। हे अश्विनी कुमारों, तुमने अथर्वा के पुत्र दधीचि के धड़ पर घोड़े का सिर लगाया था। उसने पूर्वकृत प्रतिज्ञा को सत्य बनाते हुए त्वष्टा से प्राप्त मधु विद्या तुम्हें बताई थी। हे दर्शनियों, वही तुम लोगों से संबंधित प्रवगर्य नामक विद्या बनी। हे कांतदर्शी अश्विनी कुमारों, मैं तुम्हारी कल्याणकारिणी अनुग्रह बुद्धि की सदा प्रार्थना करता हूँ। तुम मेरे सभी कर्मों की रक्षा करो। हे दर्शनियों, हमें महान संतान युक्त एवं प्रसन्नीय धन दो। हे दाता एवं नेता अश्विनी कुमारों, तुमने 3 भागों में विच्छिन्न स्याव को जीवन दिया है। अश्विनी कुमारों, मेरे द्वारा कहे गए तुम्हारे इन वीर कर्मों को प्राचीन लोगों ने कहा है। हे कामवर्षकों, तुम्हारी स्तुति करते हुए हम शोभन वीरों से युक्त होकर यज्ञ के अभिमुख हो। यहाँ पर सूक्त नंबर 117 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।